3 से 4 महीने का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। नेशनल वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की, यानी सोमवार से लेकर रविवार तक देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं और कहाँ कहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इन भागों में मूसलाधार बारिश की देखने को मिली। इसके अलावा राजस्थान में भी लगातार भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिहार के उत्तरी भागों में भी पिछले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जहाँ पर लंबे समय से बारिश में कमी बनी हुई थी, वहाँ पर भी कई जगह पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ इस सप्ताह हुई हैं। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बारिश में कमी बनी हुई है, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिले, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र शामिल हैं। हम आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो जो लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान पर बना था वो इस समय पाकिस्तान की ओर निकल चुका है, जिसकी वजह से राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत में देखने को मिलेगा। ये 20 जुलाई की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि घने बादल बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में बने हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर भी घने बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन बारिश ज़्यादातर इलाकों में नदारद है। बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। झारखंड और उसके आसपास बारिश गतिविधियाँ 20 जुलाई को हुई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि विदर्भ और तेलंगाना के कुछ उत्तरी भागों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है, ज़्यादातर इलाकों में बारिश नदारद है, कुछ ही जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी भागों पर जो लो प्रेशर सिस्टम था उसके कमज़ोर होने के कारण और आगे निकल जाने की वजह से राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी बादल कम हो गए हैं, लेकिन पूरब की तरफ से जो बादल आ रहे हैं उसकी वजह से पूर्वी राजस्थान पर बादल देखे जा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके पर मौसम शुष्क बना हुआ है। यहाँ पर कम बादल हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश 22 और 23 तारीख के आसपास बढ़ सकती है, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी पर बनेगा उस वजह से यहाँ पर और मानसून की अक्षी रेखा एक्टिव होगी, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से पंजाब से लेकर बिहार तक जो तराई वाला इलाका है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में बंगाली खाड़ी पर बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम की वजह से कहाँ कहाँ पर बारिश की संभावना है, आइए देखते हैं। 21 तारीख की मौसम की बात करें तो 21 तारीख को आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर उड़ीसा के पास बन जाएगा और मानसून की अक्षय रेखा पंजाब के उत्तरी तराई वाले इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से होते हुए बिहार तक बनी रहेगी। दोनों सिस्टम के अलावा एक टर्फ जैसी कंडीशन उड़ीसा के तटीय इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक बनी रहेगी। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी 21 जुलाई से लेकर 24 और 25 जुलाई के बीच मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से लेकर श्रीनगर, राजौरी, श्रीनगर उसके आसपास के भागों से लेकर हिमाचल के निचले इलाके, शिमला, मंडी, उत्तराखंड के निचले इलाके, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, नैनीताल, पंतनगर, हरिद्वार, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पंजाब के उत्तरी तराई वाले इलाके, पठानकोट उसके आसपास के भागों से लेकर हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, इधर पीलीभीत, बहराइच, बस्ती और कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। यही स्थिति बिहार के उत्तरी तराई वाले इलाके, मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा और उसके आसपास के भागों से लेकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। बारिश की इंटेंसिटी बिहार के उत्तरी इलाकों से लेकर मध्य और दक्षिणी इलाके, पटना, गया, नवादा, इन सभी भागों पर भी अच्छी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर निचले इलाकों की बात करें तो पंजाब के दक्षिणी इलाकों से लेकर उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के दक्षिणी इलाके, दिल्ली और आगरा उसके आसपास के भागों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ उसके आसपास के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रह सकती है। हालांकि लेकिन बारिश की संभावनाएं यहाँ पर भी बनी हुई, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा इन्हीं भागों के करीब से होकर गुजर रही है। इसके अलावा जो टर्फ जैसी कंडीशन उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक बनी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश वाले पैच दोपहर बाद बनते रहेंगे, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाके, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, सिंगरौली, रीवा, पन्ना, इन सभी भागों से लेकर बालाघाट और विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर बारिश वाले पैच दोपहर बाद बनते रहेंगे और जिसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिलती रहेंगी। हालांकि बारिश गतिविधियाँ इन सभी भागों में सभी जगह देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ ही जगहों पर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु के मध्य इलाके, इन भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। केरल से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ 21 जुलाई को भी देखने को मिलने की संभावना है। जबकि कर्नाटक के उत्तरी इलाके,
महाराष्ट्र के मध्य इलाके, मराठवाड़ा, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। क्योंकि टर्फ रेखा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से जो बादल यहाँ पर बनेंगे वो बादल मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र तक भी पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से एक दो जगहों पर बारिश से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। कोकण, गोवा में, मुंबई और उसके आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात पर, कच्छ और सौराष्ट्र के आसपास इंटेंसिटी अधिक रह सकती है, जबकि मध्य इलाके, राजकोट, जूनागढ़ और इधर सूरत, नवसारी, इन भागों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं अगले 2-3 दिनों के दौरान बनी हुई हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश पर जो बादल इस टर्फ की वजह से बनेंगे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, ग्वालियर उसके आसपास मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से दोपहर बाद यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे पैच बन सकते हैं। यही स्थिति राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में बनी रहने की संभावना दिख रही है, विशेष रूप से पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान, इन भागों पर क्योंकि मूसलाधार बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से जब यहाँ पर धूप खिलेगी तो उसकी वजह से नमी ऊपर उठेगी और जो शाम के समय कंडेंस होकर वापस बादल बारिश की बूंदें बदल सकती है, जिसकी वजह से कुछ छोटे छोटे पैच यहाँ पर भी बन सकते हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं और कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। लक्षद्वीप पर हल्की से मध्यम, जबकि अंडमान पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं 22 जुलाई को भी लगभग सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि मॉडल आप देख सकते हैं, मॉडल बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि मानसून कच्ची रहेगा इन्हीं भागों से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके, गोरखपुर उसके आसपास के भागों से लेकर दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूरब में अररिया, किशनगंज, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि दक्षिण में कम इंटेंसिटी कम रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि काली घटाएं यहाँ पर भी पहुंचेंगी, लेकिन ज़्यादातर बारिश होने की संभावनाएं उत्तरी इलाकों में ही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। दक्षिण, मध्य और पूर्वी भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। दोपहर बाद यहाँ पर बादलों के पैच आते जाते रहेंगे और जो बारिश देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 23 जुलाई का मॉडल है, क्योंकि मानसून की अक्षी रेखा लगातार हिमालय की तराई में ही बनी हुई है, इसी वजह से बारिश की गतिविधियां इन्हीं भागों में ही देखने को मिलती रहेंगी और यहाँ पर बारिश वाले पैच बनते रहेंगे। 24 और 25 तारीख के आसपास दक्षिणी चीन सागर पर जो तूफान बना हुआ था वो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर म्यांमार के रास्ते पहुंच जाएगा। हो सकता है ये लो प्रेशर या गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दे। जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी पर दस्तक देगा तो तुरंत इसे समुद्र से एनर्जी मिलने लगेगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये इंटेंसिफाई हो जाएगा। हो सकता है पश्चिम बंगाल पर यह डिप्रेशन या गहरे निम्न दबाव के रूप में दस्तक दे, जिसकी वजह से पिछले सिस्टमों की तुलना में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और भारी बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर देगा। अभी 20 और 21 तारीख के आसपास ये दक्षिणी चीन सागर से थोड़ा लैंड रीजन पर प्रवेश कर चुका है, यानी कि ये 20 और 21 तारीख के आसपास यहाँ पर बना हुआ है और 24 और 25 तारीख के आसपास ये कमज़ोर होकर क्योंकि लैंड रीजन पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से 24 और 25 तारीख के आसपास एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर पहुँच जाएगा। पूर्वोत्तर पर भी मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर भी काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो टर्फ जैसी कंडीशन यहाँ पर बनी हुई थी वो उसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ झारखंड, उड़ीसा, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ छत्तीसगढ़ से लगते हुए इलाकों पर भी देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ इस जो सिस्टम बन रहा है उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इन सभी भागों पर देखने को मिल सकती हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पर बारिश वाले पैच बनते रहेंगे, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन सभी भागों पर 24 से 25 तारीख के आसपास भी बादलों के पैच बनते रहेंगे। लेकिन क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन जाएगा, जिसकी वजह से उत्तराई वाले इलाकों के रास्ते बंगाल की खाड़ी की हवाएँ इन भागों में पहुँचेंगी। इस वजह से हो सकता है कि 24 से 25 तारीख के आसपास मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा दक्षिण में पहुंच जाएँ। मानसून की अक्षीय रेखा के थोड़ा दक्षिण में होने की वजह से पंजाब के दक्षिणी इलाकों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी इलाके, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश 24, 25 और 26 तारीख के बीच देखने को मिल सकती है। यही स्थिति राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, ग्वालियर, शिवपुरी, उसके आसपास भाग से लेकर ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी भागों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 24-25 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच देखने को मिल सकती हैं। इस सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं।
जबकि पश्चिमी भागों पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, लेकिन देहाती इलाकों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। यही स्थिति मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन चूंकि जो ये टर्फ रेखा बनी हुई है उसकी वजह से बादल यहाँ पर बनेंगे और जो पश्चिम की तरफ जाएंगे। गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि अरब सागर से यहाँ पर हवाएं पहुँच रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर लोअर एटमॉस्फेयर में बादल बनेंगे जो शाम के समय बारिश की गतिविधियाँ देते रहेंगे। साउथ पोलर रीजन की बात करें तो कर्नाटक के लगभग सभी इलाके, तमिलनाडु पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। मुंबई, कोंकण गोवा से लेके गोवा, कर्नाटक और केरल तक यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 25 जुलाई का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हो सकता है डिप्रेशन के रूप में झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर पहुंच जाए। इस वजह से भीषण बारिश की गतिविधियां झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ दक्षिणी इलाकों पर हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम का प्रभाव पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर भी दिखाई देगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन भागों में पहुंचने लगेंगी। 26 और 27 तारीख के आसपास जो सिस्टम पश्चिम बंगाल पर बना था वो झारखंड के ऊपर पहुंच जाएगा। हो सकता है ये डिप्रेशन या वेलमार लो प्रेशर के रूप में झारखंड पर पहुंचे, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके प्रयागराज तक, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी पूर्वी इलाके सिंगरौली उसके आसपास के भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, इन भागों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि इस पूरे रीजन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो जीएसएफ के अनुसार यह सिस्टम बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। लेकिन अगर हम ECMFW के हिसाब से देखें तो यह सिस्टम थोड़ा दक्षिण में उड़ीसा के उत्तरी भागों से होते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि यह थोड़ा दक्षिण से होकर ही जाएगा, क्योंकि हवाओं की दिशा कुछ इस तरह बनी हुई है कि जिसकी वजह से यह सिस्टम दक्षिण उत्तर की ओर जाने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। इसके थोड़ा दक्षिण में होकर ही जाने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ उड़ीसा के लगभग सभी इलाके, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर मध्य और कुछ दक्षिणी भाग, विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके, बालाघाट उसके आसपास के ज़िलों से लेके और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, देवास, शाजापुर, सागर, भोपाल, इन सभी भागों पर और अलीराजपुर तक मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती हैं, अगर ये दक्षिण से होकर जाता है। इसी तरीके से इसका प्रभाव विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर भी दिखाई देगा। जो बादल यहाँ पर बनेंगे वो नीचे की ओर आएंगे, जिसकी वजह से कुछ बारिश की गतिविधियाँ और कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के मध्य इलाके और मराठवाड़ा पर भी देखने को मिल सकती हैं। साउथ पोलर रीजन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से लेके रायलसीमा हिल्स, तमिलनाडु, कर्नाटक उत्तरी भागों से लेकर दक्षिण भाग, इन भागों पर कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि 27 और 28-29 तारीख के बीच हवाओं की दिशा बदल रही है। इसी तरीके से केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी एक बार फिर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ सकने की संभावनाएं 27 और 28 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच दिख रही हैं। बढ़ती हुई बारिश गतिविधियों का प्रभाव महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, मराठवाड़ा और उसके आसपास के भागों पर भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ बैच जो यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर बनेंगे या तेलंगाना के भागों पर बनेंगे, वो मराठवाड़ा और उसके आसपास के भागों पर भी पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से मराठवाड़ा के दक्षिणी इलाकों पर बारिश गतिविधियाँ 27 और 28 तारीख के आसपास हो सकती हैं। मुंबई से लेके पूरे कोंकण गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह सिस्टम तेज़ी से अरब सागर की हवाओं को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से ऑफशोर तरफ एक्टिव होगी और मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। गुजरात पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य भाग, इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यह सिस्टम अगर दक्षिण से होकर जाता है तो मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से राजस्थान के लगभग सभी इलाकों पर देखने को मिलेंगी, और इस सिस्टम का प्रभाव ग्वालियर उसके आसपास के भागों से लेकर आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और निचले इलाके महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी भागों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 27, 28 और 29 तारीख के बीच देखने को मिल सकती हैं।
26 तारीख को भी बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा दक्षिण में आ जाएगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान पर भी बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ जाएंगी। दक्षिणी इलाकों में उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर, दौसा, करौली, बीकानेर, उसके आसपास के भागों से लेकर हरियाणा के सिरसा, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, इन सभी भागों से लेके दिल्ली, हरियाणा, गाज़ियाबाद, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। जबकि उत्तरी इलाके, पंजाब के उत्तरी इलाके, चंडीगढ़, उसके आसपास के भागों से लेकर पंचकुला, यमुनानगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, बरेली, इन भागों पर इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी। पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यह सिस्टम मानसून की अक्षीय रेखा को थोड़ा दक्षिण में खींच लेगा। उत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर भी जो भारी बारिश में कमी देखने को मिलेगी। 27 तारीख तक बारिश की गतिविधियाँ तेज़ रहेंगी, लेकिन उसके बाद 28, 29 तारीख के आसपास बारिश में कमी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यह सिस्टम आगे की ओर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 जगहों पर तेज़ बारिश का दौर जारी रह सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये 27 जुलाई का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मॉडल लो प्रेशर सिस्टम को यहीं पर दिखा रहा है, यानी कि ये सिस्टम यहीं पर बना रहेगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अगर यह सिस्टम थोड़ा नीचे से होकर जाता है तो मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसका असर नीचे की ओर दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के भागों पर भी दिखाई देगा। जबकि उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों पर दोपहर के बाद सिर्फ बौछारें ही देखने को मिलेंगी, यानी कि बादल तेज़ी से आएंगे और बारिश देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। लेकिन अगर यह सिस्टम थोड़ा उत्तर से होकर जाता है तो मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर दिखाई देंगी। जबकि नीचे की ओर छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र, इन भागों पर इस सिस्टम का प्रभाव कम बना रहेगा। अब अगर हम बारिश के आंकड़ों पर एक बार निगाह डालें तो आप देख सकते हैं कि ये 1 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच के बारिश के आंकड़े हैं। हालांकि 19 जुलाई की रात के बारिश के आंकड़े अभी इसमें उपलब्ध नहीं हैं, जिसमें इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के लगभग सभी इलाके सरप्लस बने हुए हैं। यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर कमी बनी हुई है तो इस समय बनी हुई थी आंध्र प्रदेश के लगभग ज़्यादातर इलाकों से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर भी कमी बनी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी ज़िले, इंदौर, उसके आसपास के भाग भी, अलीराजपुर, उसके आसपास के भागों पर भी बारिश में कमी बनी हुई है। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर बारिश में कमी बनी हुई है। उत्तर में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं बिहार के ज़्यादातर इलाकों में कमी बनी हुई है, लेकिन 19 जुलाई की रात को यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। कई जगहों पर आंकड़ा 80 से 90 और 100 मिलीमीटर के बीच में बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश के आंकड़ों में सुधार देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके जैसे बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, इन भागों पर भी सामान्य से कम बारिश हुई है। हरियाणा के कुछ ज़िले, पंजाब के कुछ उत्तरी ज़िलों पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिली है। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, नेपाल से लगे हुए इलाके, जम्मू कश्मीर के इलाकों में, निचले इलाकों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बारिश में कमी बनी हुई है। पूर्वोत्तर के भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश में इस साल कम हुई है। हालांकि अब अगर हम पिछले 24 घंटे में बारिश के आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं जलपाईगुड़ी में 132, कारवार में 121, पोरबंदर 113, आलूबेरिया में 100 मिलीमीटर, जगदलपुर 96, लेंगपुई में 93, कोलकाता में 84, बाड़मेर में 82, फुरसतगंज में 67, सिलीगुड़ी में 66, रत्नागिरी में 65, डिब्रूगढ़ में 63, कूच बिहार में 62, कोयट्टम में 61, अंबिकापुर में 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। इसके अलावा भागलपुर, पासीघाट में 56, बारापानी, लॉन्ग आइलैंड में 54 मिलीमीटर, उत्तर लखीमपुर असम में 48, इसी तरीके से पीबी और रायपुर में 48, धुबरी में और मंगलुरु में 47, पोर्ट ब्लेयर, पुरी में भी और शिलोंग में 47 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली है। मोरमुगांव में 45, महबूब नगर तेलंगाना में 44, जोधपुर में 42 और मिनीकॉय में 41 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। ये 19 जुलाई की दोपहर के पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं।
नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।